हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट का सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। इसका प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने क्लोज टेस्ट के फुल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और ट्रिकी वे में सॉल्व किया है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपके ये बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में, रेलवेज के एग्जाम्स में या फिर आपके SSC के एग्जाम्स में, इन सब में ये क्वेश्चन कंपल्सरी है, ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये आपकी रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को, इंग्लिश लैंग्वेज को, ग्रामेटिकल नॉलेज को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट बनाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट पर, इस टॉपिक पर सेकंड वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप फटाफट कम टाइम में अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपका एक सर्टेन पैसेज दिया जाएगा, सर्टेन पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा, जिसमें आपके सर्टेन ब्लैंक्स होंगे, फिलअप्स होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, डैशेस होंगे। ओके, उनकी नंबरिंग होगी और उन नंबर्स के हिसाब से आपको सर्टेन ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शंस जो दिए जाएंगे वो आपको पैसेज को समझ के फटाफट बहुत ही कम टाइम में उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उन डैशेस में उनको फिल करना है। यही आपका सिंपल क्लोज टेस्ट है। चलिए इसकी आज दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि वन टाइम पहले आप फुल पैसेज को एक बार रीड कर लें। ओके, एक बार इसको रीड करना बहुत कंपलसरी है, जिससे क्या होता है, इस पैसेज का एक रफ आइडिया, एक शॉर्ट थीम दिमाग में बन जाती है कि इसमें कहा क्या गया है, किस टॉपिक के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सो इसको एक बार रीड करना बहुत ही कंपलसरी होता है। देन जब आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, आपको थोड़ा इसको थीम समझ में आ जाएगी, देन आप देखेंगे इसकी टोन क्या है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या ह्यूमरस टोन है, तो आपको पढ़ने से ही ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, वन बाय वन आप सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो आपको जब उसका थीम समझ में आ जाएगा तो ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए पहले एक बार हम इस पैसेज को रीड करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट डैश markets, it is also making them dash, particularly for household consumers. From pretty much anywhere in the world, one can now dash out goods and services, compare prices from multiple sellers and give dash shipping and delivery instructions, all with a mouse click or a screen tap. Okay, this is a dream come true for anyone who dash shopping in real hands on markets with sellers dash their ways on store shelves, on public squares or along dusty roads. In many cases, routine purchases dash long waits or dash bargaining, but with online markets, savings are dash in many dimensions and transaction costs are dash reduced at all stages of the process. अब देखा आपने, इस पैसेज को पढ़ने से हमें इतना तो आइडिया हो गया कि इस पैसेज में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो साइंस ने डेवलप करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे हमें कितने फायदे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या उसके प्रॉफिट्स हैं और वो किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम इसके ऑप्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिएगा फटाफट, हमें हर लाइन के ऑप्शंस को पढ़ के राइट ऑप्शन को चूज करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट हमारी लाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट डैश मार्केट्स। अब पहले हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इज नॉट जस्ट डैश मार्केट्स। इसमें से क्या आएगा, देखिए, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसएक्टिंग या ट्रांजिलेंट। अब देखिए इसमें आपका क्या शो हो रहा है कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मार्केट्स को क्या कर दिया, हमारा क्या सेंस आ रहा है, चेंज कर दिया है ना। सेंस तो ये आ रहा है ना। अब देखिए, अब उस चेंज का जो सेंस आ रहा है वो हमारा ट्रांसमिटिंग में नहीं आ रहा है। ट्रांसमिटिंग माने होता है संचारण, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग होता है यानी ऑर्गन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना, ये भी नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग माने होता है चेंजिंग। ट्रांसएक्टिंग माने होता है ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन होना किसी चीज का। ट्रांजिलेंट माने होता है ट्रांसपेरेंट।
कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट होना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यानी कि हमारा ट्रांसमिटिंग भी सेट नहीं हो रहा है, ट्रांसप्लांटिंग भी सेट नहीं हो रहा है, ट्रांसएक्टिंग भी सेट नहीं हो रहा है, एंड ट्रांजिलेंट भी सेट नहीं हो रहा है। ओके, देन हमारा यहाँ चेंज का जो सेंस आ रहा है वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग माने चेंजिंग, यानी हमारा यहाँ होगा ट्रांसफॉर्मिंग मार्केट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मार्केट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेकिंग दैम डैश पर्टिकुलरली फॉर हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, और इस टेक्नोलॉजी ने क्या बना दिया है, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए पर्टिकुलरली स्पेशली उस मार्केट को क्या बना दिया है। देखिए, डोमिनेटिंग, यूनिलैटरल, ओमनिशिएंट, वैनिस्ड एंड यूबिक्विशियस। देखिए, डोमिनेटिंग माने किसी चीज पे हावी होना, यूनिलैटरल माने होता है एक पक्षीय, यानी एक साइड की बात करना, ओमनिशिएंट माने होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वैनिस्ड माने डिसअपीयर, गायब हो जाना। अब यूबिक्विशियस माने होता है कॉमन, यानी जो चीज सब जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एनीवेयर, यानी कॉमन। इसका सेंस कॉमन है, यानी कि हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए उसने क्या कर दिया है, मार्केट्स को, हर चीज को कॉमन बना दिया। हर जगह हर चीज अवेलेबल है, घर बैठे आपको हर चीज मिल जाएगी। आप घर बैठे हर जगह कोई भी सूचना कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कोई भी चीज को कहीं से आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कॉमन। अब कॉमन का सेंस हमारा इसमें नहीं आ रहा, डोमिनेटिंग में नहीं आ रहा, यूनिलैटरल में नहीं आ रहा है, ओमनिशिएंट में नहीं आ रहा है, वैनिस्ड में नहीं आ रहा है। यूबिक्विशियस माने कॉमन, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हर चीज उपलब्ध हो जाती है। ऐसे हाईटेक टाइम हो गया है कि हर चीज हर जगह उपलब्ध हो जाती है, यानी यहां पर क्या आएगा, यूबिक्विशियस। ओके, ठीक है। इसका मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मिंग मींस चेंजिंग, सब कुछ चेंज कर दिया, मार्केट्स को चेंज कर दिया, एकदम बिल्कुल हाईटेक बना दिया है। यूबिक्विशियस माने होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि हम हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए उन्होंने हर चीज को क्या बना दिया है, कॉमन, यानी हर चीज हर जगह अवेलेबल है। फ्रॉम प्रेटी मच एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी, वन कैन नाउ, कोई एक भी अब अभी क्या कर सकता है, डैश आउट गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं भी कोई भी सामान, कोई भी सेवा को ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू सैटेलाइट्स, यानी कि हम लोग नेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए कहीं भी कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं, कोई भी सर्विसेज को, कोई किसी भी गुड्स को हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, परचेज, सर्च, गेट, स्टोर, सेल। परचेज माने खरीदना, सर्च माने खोज करना, ढूंढना, गेट माने पाना, स्टोर माने चुराना, सेल माने बेचना। कौन सेंस आया, देखिए आपका, सर्च, हम कहीं भी कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं। मोबाइल पकड़ा हमने और हमें हर चीज हर जगह अवेलेबल हो जाती है, यानी हमारा सिंपली यहाँ पर फटाफट कौन सा आ गया वर्ड, सर्च। सर्च यानी सर्च करना, ठीक है। कंपेयर प्राइसेस, हम प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स, यानी कि अलग अलग शॉप से, स्टोर्स के प्राइसेस को कंपेयर करके भी चीज को खरीद सकते हैं। एंड गिव डैश शिपिंग एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस ऑल विद अ माउस क्लिक ऑन अ स्क्रीन टैप, और कोई भी चीज के शिपिंग है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस क्या है, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं केवल एक माउस क्लिक या फिर स्क्रीन टैप से। ओके, देखिए इसका आपका ऑप्शन क्या है, डिटेल्ड, एक्सप्लेन, परफेक्ट, कंप्लीट या एब्सोल्यूट। डिटेल्ड, पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, परफेक्ट यानी बिल्कुल परफेक्ट होना, कंप्लीट पूरा, एब्सोल्यूट माने पूरी तरीके से। आपका यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, एंड गिव डिटेल्ड शिपिंग एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। शिपिंग और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में भी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा कौन सेंस आया, डिटेल्ड आया, ठीक है। डिटेल माने हर चीज डिटेल में, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हम ले सकते हैं केवल एक माउस क्लिक या फिर स्क्रीन टैप से। ओके, नो डाउट दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। कोई संदेह नहीं है कि ये एक ड्रीम, यानी कि हमारा एक सपना पूरा हो रहा है, ड्रीम कम ट्रू फॉर एनीवन, हर एक के लिए हु डैश शॉपिंग इन रियल हैंड्स और मार्केट्स, जो आजकल मार्केट्स में फास्ट शॉपिंग करना चाहते हैं, जो रियल हैंड्स है मार्केट्स के, उनसे शॉपिंग करने में जो बहुत ज़्यादा जो क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हो गए हैं, जो अवेयर हो गए हैं, उनके लिए ये क्या हो गया है, ड्रीम कम ट्रू हो गया है। आप देखिए, हु डैश शॉपिंग इन रियल हैंड्स और मार्केट्स में क्या है, देखिए ग्रू अप,
ग्रू अवे, ग्रू अप, ग्रू आउट, ग्रू इन, ग्रू ऑफ। अब देखिए आपके ग्रू से ही, ग्रू वर्ड से ही 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। ग्रू अवे माने क्या होता है, किसी से कम क्लोज होना। ग्रू अप माने होता है मैच्योर होना, परिपक्व होना। ग्रू आउट माने डेवलप होना कहीं से। ग्रू इन माने बढ़ना, और ग्रू ऑफ माने भी डेवलप के सेंस में आता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है कि दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनीवन, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ड्रीम कम ट्रू है जो क्या हो गए हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, जो अवेयर हो गए हैं शॉपिंग इन रियल हैंड्स और मार्केट्स के रियल हैंड से शॉपिंग करने में, यानी हु ग्रू अप, यानी मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। यहाँ पर आपका ग्रू अप का सेंस आ रहा है, ठीक है। आपका ग्रू अवे, ग्रू आउट, ग्रू इन, ग्रू ऑफ का सेंस नहीं आ रहा, यानी कि जो मार्केट्स के रियल हैंड से शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टेड हो गए हैं उन लोगों के लिए ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है। देन हमारा ग्रू अप का ही प्रॉपर सेंस है, बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं वो सूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विद सेलर्स, उन सेलर्स के साथ डैश देयर वेयर्स ऑन स्टोर शेल्व्स, जो स्टोर शेल्व्स में अपनी चीजों को शो करते हैं, ऑन पब्लिक स्क्वायर्स, पब्लिक चौराहों पर, स्क्वायर्स पर, या फिर डस्टी रोड्स पर जो अपनी चीजों को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा आएगा आपका, स्प्रेडिंग, स्टोरिंग, डिमांडिंग, डिस्प्लेइंग, डेकोरेटिंग। देखिए सिंपल सेंस आ गया, स्प्रेडिंग नहीं आएगा फैलाना, स्टोरिंग नहीं आएगा, डिमांडिंग माने डिमांड करना नहीं आएगा, डेकोरेटिंग नहीं आएगा, सिंपली हमारा डिस्प्लेइंग का ही सेंस है, यानी कि चीजों को शो करना। सेलर्स जो अपनी चीजों को, अपनी वेयर्स को, अपनी थिंग्स को, जो चीजें वो बेच रहे हैं उनको डिस्प्ले करते हैं कहीं पर भी, यानी डिस्प्लेइंग का सेंस ही सिंपली आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेइंग, ठीक है। डिस्प्लेइंग देयर वेयर्स ऑन स्टोर शेल्व्स, ऑन पब्लिक स्क्वायर्स और अलोंग डस्टी रोड्स। इन मैनी केसेस रूटीन परचेज, बहुत से केसेस में क्या होता है, रूटीन परचेज, यानी कि जो लोग डेली जो चीजें खरीदते हैं, रूटीन में जो चीजें परचेज करते हैं, डैश लॉन्ग वेट्स, उसको क्या जरूरत होती है, लॉन्ग वेट्स, यानी उसमें बहुत टाइम लगता है और बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए पहला डैश हमारा 7 नंबर का है, रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड, रिटायर्ड, कंसिस्टेड, कंटेंट। रिक्वायर्ड माने जरूरत होती है, एक्वायर्ड माने प्राप्त करना, रिटायर्ड माने रिटायर होना, कंसिस्ट माने होता है कि इस चीज का बना होना, कंटेंट माने किसी में कोई चीज निहित होना उसमें कोई चीज का उसमें मिक्स होना, ठीक है। देन आपका इसमें सेंस क्या आ रहा है कि डैश लॉन्ग, इसको की लॉन्ग वेट्स की, लॉन्ग लंबे इंतजार की, लंबे गैप की जरूरत होती है, यानी जरूरत के सेंस में तो आपका केवल रिक्वायर्ड ही आ रहा है, कोई वर्ड आपका सेट ही नहीं हो रहा है। एक्वायर्ड, रिटायर्ड, कंसिस्टेड, कंटेंट कोई नहीं आ रहा है, यानी रिक्वायर्ड लॉन्ग वेट्स, उसको लॉन्ग वेट्स की नीड होती है, यानी रिक्वायरमेंट होती है, ओके। और डैश बार्गेनिंग, या फिर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग। आप देखिए इंटेंसिव, अनहेल्दी, एक्सटेंसिव, हेल्दी, कॉन्ट्रैक्टेड। अब कौन सा आएगा, देखिए इंटेंसिव बहुत गहन, बहुत डीप, आप, और अनहेल्दी जो आपका स्वास्थ्यकारी ना हो, एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा, हेल्दी जो हेल्दी हो, कॉन्ट्रैक्टेड जो कि संकुचित हो, ठीक है। आपका सेंस क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा के लिए एक्सटेंसिव ही आ रहा है सिंपली, यानी लॉन्ग वेट्स और एक्सटेंसिव बार्गेनिंग, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की लोग यूज करते हैं रूटीन परचेजेस में, रूटीन शॉपिंग में उनको लॉन्ग वेट्स भी की नीड होती है और वो लोग बार्गेनिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। बट विद ऑनलाइन मार्केट्स, लेकिन ऑनलाइन मार्केट्स जो है सेविंग्स आर, लेकिन ऑनलाइन मार्केट्स के साथ, ठीक है, क्या होता है, सेविंग्स आर डैश इन मेनी डायमेंशंस, सेविंग्स बचत आर हैं इन मेनी डायमेंशंस, यानी कि बहुत दिशाओं में, बहुत तरीके से क्या हो रही है सेविंग्स, रेजाइडेड, स्प्रेडिंग, प्लॉटेड, जनरेटेड, मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। रेजाइडेड रहना, स्प्रेडिंग फैलाना, प्लॉटेड प्लानिंग करना, जनरेट माने क्या होता है, पैदा करना, प्रोड्यूस करना, और मैन्युफैक्चर्ड माने बनाना। सिंपल, सेविंग्स को पैदा किया जा रहा है, उनको जनरेट किया जा रहा है इन मेनी डायमेंशंस, यानी जनरेटेड इज द आपका राइट आंसर, जनरेटेड, ठीक है। सेविंग्स आर जनरेटेड यानी प्रोड्यूस्ड इन मेनी डायमेंशंस, सेविंग्स बहुत ज्यादा हमको मिल रही हैं ऑनलाइन मार्केट्स से, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और जो लेन देन होता है सामान का, पैसे का, यानी ट्रांजैक्शन जो है, उनकी जो कॉस्ट हैं आर डैश रिड्यूस्ड, कम हो रही हैं एट ऑल स्टेजेस ऑफ द
प्रोसेस। क्या होगा? ब्लंटली, शार्पली, ब्लेटेंटली, रूडली और कंप्लीटली। ब्लंटली बहुत ही रूडली, शार्पली, फास्टली, ब्लेटेंटली माने होता है वो भी आपका रॉन्गली के सेंस में आता है, रूडली माने आप जानते हैं बहुत ही रफली, कंप्लीटली माने पूरी तरीके से। अब क्या होगा कि एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन के जो कॉस्ट हैं, जो सामान का लेन देन का जो कॉस्ट है वो क्या किए जा रहे हैं? कम किए जा रहे हैं। शार्पली माने बहुत ही फास्टली, आर शार्पली रिड्यूस्ड। क्या आएगा? शार्पली रिड्यूस्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, यानी इन कॉस्ट को बहुत ही फास्टली, क्लियरली रिड्यूस किया जा रहा है एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। देखा आपने कितने फटाफट हमने इस पैसेज को क्लोज टेस्ट के सॉल्व किया, और एक बार पढ़ने से हमें इसका इतना बढ़िया आइडिया हो गया कि जब इस ऑप्शंस को हम फिल कर रहे थे तो उन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हम इजीली चूज हमने कर लिया। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस के मीनिंग हमें कुछ हम लोगों को मालूम नहीं होते हैं, तो उस टाइम क्या चलता है? आपका गैस वर्क चलता है, यानी आप गैस लगाएंगे और जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आपका ऑप्शन होगा उसको आप फिट करेंगे, और जो जिस ऑप्शन की आपको लग रहा है कि वहां उसकी नीड नहीं है या वो लेस प्रोबेबल है, देन उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर ऑप्शन का मीनिंग पता हो, एग्जाम में ऐसा हो जाता है। देन आपको हर ऑप्शन को पहले आप उस सेंटेंस में रख के देखेंगे, और फिर जब आपको लगेगा कि उस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल फिट ही नहीं हो रहा है, इसका सेंस ही उसमें सेट नहीं हो रहा है, यानी कि उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। और जो आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन इसमें आ सकता है फुली, वहां पर आपको सेट होता हुआ दिख रहा है कि वहां वो सूटेबल लग रहा है, देन आप उस टाइम गैस वर्क लगा के उस मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन को आप वहां पर फिट कर देंगे। देन आपका ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको क्लोज टेस्ट की मेरी ये ट्रिकी सॉल्विंग बहुत ही मजेदार लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी और हेल्पफुल लगी हो आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, योर नेबर्स, एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नवी एजुकेशन राइट नाउ। बाय बाय, कीप वॉचिंग।